हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित अनुक्रमों के सम्मुख दिया हुआ पद ज्ञात करो। और यहाँ पे अनुक्रम दे रखा है 2, 5, 8, 11। इस तरह से ये आगे तक चल रहा है और इसका हमें 50वां पद ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं मुख्य अवधारणा। तो पहले तो अपने पास जो भी अनुक्रम दे रखे होते हैं ना, तो उनमें हम लोग देखते हैं मुख्यतः अपने पास दो प्रकार की श्रेणियां होती है, एक गुणोत्तर श्रेणी, एक समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी का गुणधर्म ये होता है कि उसके दो क्रमागत पदों का अंतर समान होता है। और गुणोत्तर श्रेणी का गुणधर्म ये होता है कि उसके कोई भी दो क्रमागत पदों का अनुपात समान होता है। तो यहाँ पे देखिए, पहले तो मैं अनुक्रम को लिख देता हूँ। क्या यह लिखने से पहले हम लोग मुख्य अवधारणा में कुछ सूत्रों का उपयोग कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे 2, 5, 8 देखने पर ही पता लग रहा है कि 3-3 का अंतर मिल रहा है, तो ये एक एपी है। अब गुणोत्तर श्रेणी के बारे में कुछ नहीं बताएंगे, केवल एपी के बारे में बताएंगे। तो एपी यहाँ पे समांतर श्रेणी अगर है तो इसका सार्वंतर समान होगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि प्रथम पद समांतर श्रेणी का एक के बराबर अपनी तरफ से मान लिया, और इसका जो सार्व अंतर है, सार्व अंतर ये हमने डी के बराबर मान लिया। तो एपी अपने पास किस तरह से बन जाएगी, देखिए, अगर A1, A2, A3 इस तरह से ये पद आ रहे हैं, इसके n पद इसमें है, तो ये किस तरह से बनेगी, देखो, a इसका प्रथम पद बन जाएगा, द्वितीय पद मतलब इसमें एक सार्वंतर जुड़ जाएगा, a प्लस डी, इस तरह से सार्वंतर जुड़ता चला जाएगा। तो आप देख सकते हो कि nवां पद हो जाएगा a प्लस n माइनस में 1 गुणा में d। और इसी तरह आप ये भी देख सकते हो कि हर कोई भी दो क्रमागत पद ले लो, उनका जो अंतर है वो हमेशा ही समान मिल रहा है। तो इस तरह से हम लोग समांतर श्रेणी का nवां पद निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे जिस समांतर श्रेणी की बात करी गई है, पहले तो उसको लिख लेते हैं। एपी बराबर में दे रखा है 2, 5, 8, 11, और ये इस तरह से आगे तक चल रहा है। इसमें हम देख लेते हैं, प्रथम पद जो है उसको हमने ए माना और ये बराबर है 2 के। और अगर सार्वंतर की मैं बात करूं, सार्व अंतर, इसको हमने डी माना, और मैंने कहा था कोई भी दो क्रमागत पद ले लो। तो यहाँ पे दूसरा और पहला ले लिया, तो 5 माइनस 3 कितना बन गया, 2 के 5 माइनस 2 है यहाँ पे, इसको ठीक कर देते हैं। 5 माइनस में 2 बराबर में 3, मतलब हर दो पदों में 3 का अंतर अपने को मिला है। अब देखो पदों की संख्या, यहाँ पे देखो पदों की संख्या यहाँ पे किसके n बराबर में 50 दे रखा है। तो हमें an मतलब a50 का मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए, सबसे पहले तो सूत्र लिखेंगे an बराबर में a प्लस n माइनस 1 गुणा में d के बराबर। अब यहाँ पे n की जगह 50 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 की जगह हमने निकाला क्या, 2, तो 2 आ जाएगा, प्लस n की जगह यहाँ पे 50 माइनस 1 गुणा में d हमने निकाल लिया, किसके बराबर है, 3 के बराबर है, तो 3 यहाँ पे लिख देंगे। फिर आगे इसको सरल करते हैं, तो देखिए ये किसके बराबर बनने वाला है, a50 बराबर है 2 प्लस 50 माइनस 1, 49 के बराबर, 49 गुणा 3 हो जाएगा यहाँ पे। तो a50 बराबर हो जाएगा 2 प्लस 49 गुणा 3, 147 के बराबर हो जाएगा। 147 में हम 2 जोड़ेंगे तो कुल मिला के ये 149 के बराबर आ जाएगा। और केवल 50वां पद ही हमें निकालना था, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।